शिव कथा जीवन के सारे क्लेशों को, तकलीफों को, कष्टों को समाप्त करती है। जब संसार का मनुष्य मानव भगवान में दृढ़ता हो जाती है, तब वो जीव केवल जीव नहीं रहता, वो स्वयं भी शिव हो जाता है। जैसे एक पारसमणि होती है और वो पारसमणि यदि लोहे को भी छू जाती है तो वो सोना बन जाता है। केवल वो पारसमणि छुई और वो लोहा सोना बन गया। उसी तरह पारसमणि को छूकर लोहा सोना बन जाता है और भगवान शंकर के चरणार बिंदु को छूकर ये साधारण सा मनुष्य भी उस शिव का कृपा पात्र बन जाता है। ये मणि पारसमणि तो केवल एक लोहे को छूकर ही सोना बनाता है। पर आप और हम सब जब प्रतिदिन भगवान शिव के मंदिर में जाकर भगवान शंकर को एक लोटा जल समर्पित करते हैं, शिव के मंदिर में जाकर भगवान शंकर को जब अपने भाव का जल समर्पित करते हैं, शिव मंदिर में जाकर जब भगवान शंकर को अपने हृदय का जल समर्पित करते हैं, शंभो 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 शंभो, जब शिव मंदिर में जाकर हम भगवान शिव को जल समर्पित करते हैं और वो श्रद्धा का जल, विश्वास का जल जब हम भगवान देवाधिदेव महादेव को देते हैं तो केवल ये मानव नहीं रहता, जीव शिव हो जाता है। इस आत्मा में परमात्मा का निवास हुआ, उसको किसी ने नहीं देखा, पर इतना जरूर है जब परमात्मा हमारे इस आत्मा में निवास कर जाए, परमात्मा हमारे चित्त वृत्ति में निवास कर जाए, तो हम में हर एक पत्ते में, पशु में, पक्षी में, जलचर में, थलचर में, वायुचर में केवल वही शिव ही नजर आए। कभी आपने विचार करा कि कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर आकर, कुबेर भंडारी की धरा पर आकर, भगवान कुबेरेश्वर महादेव की भूमि पर आकर कंकर को आप बीनते हो, कंकर को आप चुनते हो, 5 कंकर आप चुने, 5 कंकर आपने बीने और 5 कंकर उठाकर एक जगह पर बैठकर शिव जी पर भरोसा कर उन 5 कंकर की पूजन करते। शिव को पंचानंद कहा गया, इसलिए कुबेरेश्वर धाम की पवित्र भूमि पर 5 कंकर की पूजन होती है, 5 मुख की पर भगवान शिव की भूमि पर 5 कंकर को रख दिया जाता है, 5 कंकर विराजमान कर दिए जाते हैं और उन 5 कंकर की पूजन हम लोग करते हैं।
5 कंकर का पूजन। गला पकड़ रहा है भाई, गला पकड़ रहा है। 5 कंकर की पूजन आप और हम करने लगे। एक कंकर आप अपने साथ में लेकर चले जाए। घर पर जाकर जब आप उस कंकर पर जल चढ़ाना प्रारंभ करते हैं, पूजन करना प्रारंभ करते हैं, उस कंकर के शंकर के सम्मुख में अपने हृदय की बात कहना प्रारंभ करते हैं। एक दिन ऐसा आता है वो कंकर में आपको शंकर नजर आना प्रारंभ हो जाता है। कहीं नेत्र, कहीं जटा, कहीं मुख, कहीं श्रवण, कहीं गले में माला, उस कंकर में नजर आना, उस कंकर में दिखने लगती, उस कंकर में नजर आने लगती। क्यों? क्योंकि आपका विश्वास बढ़ा, आपका भरोसा बढ़ा, आपकी दृढ़ता बढ़ी। और जब भरोसा बढ़ता है, विश्वास बढ़ता है, दृढ़ता बढ़ती है, तो शिव को ढूंढने के लिए नहीं जाने पड़ता। शिव स्वयं हमारे आत्मा के भीतर अपने हृदय में विराजमान हो जाता है। और जब शिव हृदय में आकर बैठ जाता है तो हर एक कंकर में, हर एक जीव में, हर एक मनुष्य में वही शिव नजर आने लगता है, वही शंकर नजर आने लगता है, वही शंकर नजर आने लगता है, वही शिव नजर आने लगता है। शिव दिखता है, कंकर। कोई दूसरा दिखता ही नहीं। शंभो 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 शंभो। सेट करो आवाज, आवाज पकड़ रहा है, गले से आवाज खींचना पड़ रही है। हर एक में वो शिव नजर आने लगता है, हर एक में वो शंकर नजर आने लगता है। कई लोग कहते हैं कि हम उज्जैनी गए, महाकाल का दर्शन किया। कई लोग कहते हैं कि हम विश्वनाथ जी गए, विश्वनाथ में काशी विश्वनाथ का दर्शन किया। शंभो 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 शंभो। हम उज्जैनी गए, हमने महाकाल का दर्शन किया। हम काशी गए, विश्वनाथ जी का दर्शन किया। पर सही मायने में अगर कहें, आप काशी नहीं गए हो, आप उज्जैनी नहीं गए हो, आपके भीतर जो शिव विराजमान था, वो शिव स्वयं महाकाल का दर्शन करने के लिए गया है। वो शिव ही काशी का दर्शन करने। इस आत्मा आत्मलिंग कहते हैं। इस आत्मा को आत्मलिंग कहते हैं। आत्मलिंग ये स्वयं आत्मलिंग स्वयं, ये आत्मलिंग स्वयं शिव का दर्शन करने के लिए। दोनों ओर भगवान शंकर है। एक तरफ ज्योतिर्लिंग है, दूसरी तरफ ये आत्मलिंग है। शंभो 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 शरणे शंभो 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 दया शंभो 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 शरणे मांगो हरि रे गणे दुख काटो दया
शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख का शंभो 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 शंभो। एक तरफ ज्योतिर्लिंग है, दूसरी तरफ आत्मलिंग है। और जब ये आत्मलिंग और ज्योतिर्लिंग का दोनों का मेल होता है, शंभो 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 शंभो। जब ये ज्योतिर्लिंग और आत्मलिंग का एक दूसरे के सम्मुख आना होता है, ये दोनों शिवलिंग, एक आत्मलिंग और एक सामने ज्योतिर्लिंग, दोनों का जब आमने सामना होता है तो ये दोनों शिवलिंग जब एक दूसरे की दृष्टि पड़ती है तो इस शरीर में एक अलग से ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। इस शरीर में आवाज निकल नहीं पा रही है, वॉइस बहुत खींचना पड़ रहा है भाई, उसको सेट तो करो। आत्मलिंग और शिवलिंग दोनों का मिलन होता है, तभी शरीर में ऊर्जा बना, तभी शरीर में ऊर्जा उत्पन्न, तभी शरीर में ऊर्जा। शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। एक आत्मलिंग है, दूसरा शिव, दोनों का आमना सामना होता है। जब दोनों आमने सामने होते हैं तो एक ऊर्जा शरीर के अंदर उत्पन्न हो जाती है, इस शरीर में एक अलग से ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। आप और हम ये शिव महापुराण की कथा को क्यों श्रवण करें? भगवान शंकर की कथा को आप और हम क्यों श्रवण करें? उसके श्रवण करने का केवल एक कारण है, ये चल रहा है, इसको श्रवण करने का केवल एक कारण है, और वो कारण है हमारे भीतर विश्वास को प्रकट करना। और विश्वास कौन सा? जो तुलसी बाबा ने कहा है कि शंकर विश्वास रूपिणो। अपने भीतर जब हम विश्वास को प्रकट कर ले, अपने भीतर शिव रूपी विश्वास को जब हम प्रकट कर ले, तो फिर हमें भटकना नहीं, हमें कहीं नहीं जाना। एक बात बताओ, भोजन की थाली में चाहे कितना भी भोजन रख दो, भगवान उस भोजन को भोग कब लगाएंगे? जब उसमें तुलसी का दल हो। 56 भोग लगा दिया आपने, भोजन की थाली में ढेरों तरह का भोजन आप लोगों ने रख दिया, बहुत सारा भोजन आपने रख दिया, पर भगवान भोग कब लगाएंगे? जब उसमें तुलसी का दल आए। जैसे भोजन की थाली में ढेरों तरह का भोजन रखा है, पर प्रभु ने स्वीकार कब किया? जब उसमें तुलसी का दल आया। उसी तरह संसार सागर में आप कितना भी कमा लें, संसार सागर में आकर आप कितना भी एकाग्रित कर लें, चाहे दुनिया की कितनी बड़ी सीढ़ी पर चढ़ जाएं, पर मेरा शिव
वैकुंठ के रास्ते, ईश्वर का रास्ता कब खोलता है? जब आपके मुख पर भगवान शंकर का नाम आना प्रारंभ हो जाता है, गले में रुद्राक्ष का मूल रुद्राक्ष आकर विराजमान हो जाता है, तब शिव ने रास्ता खोला, तब भगवान शंकर ने मार्ग खोल दिया, तब शिव ने मार्ग रास्ता खोल दिया। एक विश्वास, आप सबने कथा सुनी होगी, भगवान शंकर की कथा को अपने भीतर धारण करा होगा, शिव जी की कथा को आपने अपने भीतर उतारा होगा, स्मरण किया होगा कथा का, भगवान शंकर की कथा को आपने सुना होगा। एक अनिलासुर नाम का एक असुर था, गणेश पुराण में, शिव पुराण में, लिंग पुराण में उसका वर्णन आता है।